प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष अवसर मिला है जब छतरपुर की इस पाव भूमि, वीरभूमि, साहित्य भूमि में आप सब श्रोताओं के समक्ष भगवान के मंगलमय चरित्र की कुछ चर्चा की जा सके। आप सब लोगों का स्नेह, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना मुझे बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। श्री नारायण भैया, श्री जय भैया प्रतिवर्ष अनेक अनेक प्रसंगों में मेरे निकट जाते हैं और उन सब के स्नेह, उनका आग्रह निरंतर बना ही रहता है। तो उसका स्वाभाविक परिणाम है कि यहाँ आकर के मुझे विशेष प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। हमारे श्रीनिवास जी तो बड़े ही विद्वान साहित्यकार, लेखक, वक्ता, नेता, अनेक रूपों में बड़े ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जो जब कुछ बोलते हैं तो उसमें बड़े साहित्य और अनेक भावों का सामंजस्य होता है। तो ज्ञान गंगा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वागत किया और जो स्नेहपूर्ण उद्गार प्रकट किए उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और इसके पश्चात आइए उस प्रसंग पर दृष्टि डालें। जय भैया से मैंने पूछा था कि किस प्रसंग के विषय में इस वर्ष प्रवचन का निश्चय हुआ है, तो उन्होंने ये आग्रह किया कि नवधा भक्ति के प्रसंग को इस बार केंद्र के रूप में स्वीकार किया जाए। तो आइए पहले हम आपके समक्ष नवधा भक्ति की पंक्तियों को दोहरा ले और उसके पश्चात उस पर कुछ विचार करने की चेष्टा करें। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मुहि मैं जग देखा, मुहि ते अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु दिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अभी आपके समक्ष जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उनमें भगवान श्री राम ने भक्त के 9 रूपों की चर्चा की। शबरी के समक्ष उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ करते हुए यह बताया कि मेरी पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति कथा श्रवण है, तीसरी भक्ति
गुरु के चरणों की सेवा है। चौथी भक्ति है मेरे गुणगणों का कपट छोड़कर गायन करना। मेरी पांचवी भक्ति है मंत्र जप, मेरे नाम का जप दृढ़ विश्वास पूर्वक करना। छठवीं भक्ति है इंद्रिय दमन, शील, बहुत कर्मों से वैराग्य और निरंतर सज्जन धर्म का समाश्रयण, उनका पालन। सातवीं भक्ति के रूप की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, सातवीं भक्ति है सर्वत्र संसार में मेरा दर्शन करना, पर संतों को मेरी अपेक्षा भी अधिक स्वीकार करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना। आठवीं भक्ति के रूप में उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति जितना लाभ हो जाता है उतने में ही संतुष्ट रहता है, स्वप्न में भी जो दूसरों के दोष का दर्शन नहीं करता। नवी भक्ति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, नवी भक्ति है सरलता, जिसके जीवन में किसी के प्रति कोई छल है ही नहीं और एकमात्र मेरा ही आश्रय, मेरा ही भरोसा जिस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है वह मेरा नवे प्रकार का भक्त है। और उसके साथ प्रभु यह कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो तो मुझे अत्यंत प्रिय। शबरी ने प्रभु की ओर देखा, आप स्वयं मुझे ही बतावें कि 9 भक्ति में से मुझे किसका वर्ण करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए। और प्रभु ने कहा कि सत्य तो यह है शबरी कि तुम्हारे जीवन में तो 9 प्रकार की भक्ति साकार हो रही, तुम्हें इनमें से 9 में से किसी एक को चुनना नहीं है। तुम तो 9धा भक्ति के जितने अंग हैं, जितने रूप हैं, वो तुम्हारे जीवन में विद्यमान है। शबरी मानस की अद्भुत पात्र है, अद्वितीय पात्र है। और भगवान श्री राम 14 वर्ष वन में रहे, किन किन महापुरुषों से उनका मिलन नहीं हुआ। महर्षि भरद्वाज, महर्षि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, महान ऋषि अत्रि, अगस्त्य और अनेक अनेक ऐसे महापुरुष थे जिनका प्रभु ने दर्शन किया। उनके प्रति उनको उन्होंने सम्मान दिया और सभी ने भगवान राम की स्तुति की, भगवान राम की प्रशंसा की, भगवान की महिमा का गायन किया। भगवान श्री राम इस वन यात्रा में 14 वर्ष में न जाने कितने महापुरुषों से मिले, किंतु एक अनोखी बात थी। बहुधा जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा में दूर जाता है तो लौटने के बाद लोग पूछते हैं, अपनी यात्रा के संस्मरण बताइए, और तब बड़े गर्व से व्यक्ति अपने संस्मरण सुनाता है। कई संस्मरण तो सही भी होते हैं और कई बिल्कुल झूठे भी होते हैं। हमारे एक प्रसिद्ध परिचित व्यक्ति थे, वक्ता थे, लेकिन उनको असत्य भाषण में कोई अनुचित प्रतीत नहीं होता था, तो वो कोई ऐसा संस्मरण ही विदेश यात्रा का नहीं सुनाते थे कि जहां पर समस्त राष्ट्राध्यक्षों ने उनका सम्मान न किया। तो उसके द्वारा वे बताने की चेष्टा करते थे कि सारे विश्व में मेरे प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति यह अनुभव करता हुआ कि मैं अन्यों से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करूं, ऐसी बातों को सुनाने के लिए सही या न सही होते हुए भी व्यग्र रहता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के पश्चात आए
लंकाधिपति रावण को उन्होंने उसका वध किया, लंका के सिंहासन पर विभीषण को प्रतिष्ठित कराया और भगवान श्री राम पुष्प विमान से वहां से अयोध्या में पधारे। प्रभु राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पर ऐसे अवसर आते थे कि भगवान राम के जो सन्निकट मित्र थे, जो सखा थे, वो प्रभु से एकांत क्षणों में मिलते थे और प्रभु से कहते थे कि आप 14 वर्ष की यात्रा के जो अनुभव है, जो संस्मरण है, वो मुझे सुनाइए। और गोस्वामी जी ने बहुत लक्षण सी बात विनय पत्रिका में लिखी। प्रभु ने अपने मित्रों को कभी यह नहीं सुनाया कि भरद्वाज उन्हें किस दृष्टि से देखते थे, वाल्मीकि और अत्र ने उनकी कैसी स्तुति किया, अगस्त जी ने उनको कितना उनको सम्मान दिया। इन महापुरुषों में से किसी एक का भी नाम प्रभु ने नहीं लिया। गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं, मिली मुनि वृंद चलत दंडक बन, सो चर्चौ न चलाई। फिर चर्चा किसकी करते हैं? क्या अद्भुत वाक्य गोस्वामी लिखते हैं, मिली मुनि वृंद चलत दंडक बन, सो चर्चौ न चलाई। 12 बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। यह तो प्रभु को गिरिराज की याद आती है। मित्रों से कहते हैं कि एक ऐसे अद्भुत गिरिराज मुझे मिले कि उनके समान महापुरुष, उनके समान समर्पित, उनके समान देहाभिमान से मुक्त कोई मैंने पाया नहीं। और भगवान दूसरा नाम लेते थे शबरी जी का, और वन में तो बस शबरी जी का दर्शन करके, उनसे वार्तालाप करके, उनके मीठे फलों का स्वादन करके मुझे ऐसी अद्भुत अनुभूति हुई कि मैं उसे भूल नहीं पाता। मित्र दूसरे दिन भी पूछते हैं, पर बार बार वो उन्हीं पर लौट के आ जाते हैं। कोई व्यक्ति एक ही बात बार बार सुनावे तो लगता है कि क्या इसके पास सुनाने के लिए इतना ही है क्या? तो भगवान श्री राम के पास तो सुनाने के लिए बहुत कुछ था। पर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, उन्होंने बस बार बार घुमा फिरा करके यही कहा कि हाँ, महापुरुष मिले, बड़े मेरे प्रति उन्होंने बड़ी कृपा की, मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन आप किसी न किसी बहाने से गिरिराज और सबरी की सराहना करते। क्या तात्पर्य इसका? इन दिनों जब मैं कभी समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, कुछ वक्तव्य पढ़ता हूं, और जब ये पढ़ता हूं या कि वो गोस्वामी जी तो बड़े नारी निंदक थे, शूद्रों के बड़े विरोधी थे, पत्रकार भी मुझसे मिलते रहते हैं, मुझसे भी पूछते हैं इस विषय में, इन नेता ने ये कहा है, आपके क्या विचार हैं? मैं पत्रकारों से बड़ा डरता हूं, और डरता इसलिए हूं कि वो मेरी बात को किस रूप में रख देंगे, मैं दावे से कुछ नहीं कर सकता। और मुझे तो ऐसे अनुभव होते हैं कि मैं तो सोचता हूं कि पत्रकार लोग जब कभी वो पत्रकारों की गोष्ठी बड़े नगरों में की जाती है तो मैं बचने की चेष्टा करता हूं। अभी कानपुर में प्रवचन हुआ तो एक पत्रकार ने लिखा कि हनुमान जी के मेरे प्रवचन के रूप में कि हनुमान जी के हृदय में दम आ गया था, इसलिए इसको निकालने के लिए रावण ने काले नेमी को भेजा था। मैंने कहा जब ऐसे पत्रकार हों और वो ये कथा में सुन रहे हों, बड़ा कल्पना कीजिए, मुझे तो बहुत ही क्षोभ हुआ। उनके जो प्रधान स्वामी थे उनको मैंने किया और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। इसका अर्थ है कि वो बात जो जिस संदर्भ में कही जाए उसको यथार्थ तो ग्रहण करना चाहिए। मैंने ये बताया कि सचमुच कितनी समस्या आती है, तो प्रश्न तो किए जाते हैं। तो जब मैं कभी ये वक्तव्य सुनता हूं, पढ़ता हूं, लेख सामने आते हैं,
और जब गोस्वामी जी की इन पंक्तियों को पढ़ता हूं तो मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो उन्हें नारी निंदक शूद्र विरोधी कह सकता है। जो आग्रह के कारण कहते हैं वो कहने में स्वतंत्र है, जो किसी उद्देश्य से कहते हैं वो कहने में स्वतंत्र है। लेकिन गोस्वामी जी के विषय में भला वह शबरी, आप कल्पना कीजिए कि शबरी को किस रूप में उन्होंने स्वीकार किया और कितना सम्मान दिया। पहला प्रश्न तो यही है कि नारी निंदक क्या, गोस्वामी जी तो किसी के निंदक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके सिद्धांत में जब यह प्रश्न आया सामने कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो रामायण में तो एक ही उत्तर दिया गया और उत्तर बड़ा अनोखा है, पर निंदा सम अग्नगिरिंसा। दूसरे की निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति यह कहने के बाद भी निंदा करने बैठ जाए तो स्वयं वो जो वाक्य कह रहा है उसके विरुद्ध उसका आचरण है, उसका व्यवहार है। तो वस्तुतः गोस्वामी जी तो किसी के निंदक हो ही नहीं सकते। और जिस भक्त ने यह लिखा हो कि श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, संसार की समस्त स्त्रियां मेरे लिए का साक्षात सीता हैं, समस्त पुरुष श्री राम है, उसके विषय में यह कहना तो केवल दुराग्रह मूलक ही हो सकता है, यथार्थ में। उसको उस संदर्भ में मेरा न अभ्यास है, न मैं खंडन मंडन की शैली का व्यस्त रहा हूं, पर मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि गोस्वामी जी का जो दर्शन है, गोस्वामी जी का जो दृष्टिकोण है, उसे हम हृदयंगम करें। और हृदयंगम केवल विवाद के लिए नहीं करें, अपने जीवन में उसको साकार करने के लिए करें। और इस दृष्टि से रामायण में बड़े महत्व का सूत्र है। कुछ गंभीर बातें कहना चाहूंगा। ये अनोखी बात है कि छतरपुर नगर भले ही छोटा हो, पर यहां गंभीर बातें कहने में मुझे संकोच नहीं होता है। बड़े नगरों की अपेक्षा भी अधिक कह लेता हूं। पिछले वर्ष तो आपके यहाँ का जो प्रवचन यहाँ हुआ था वो प्रकाशन की स्थिति में है। आशा कर रहा था कि यहाँ आ जाएगा, पर वो नहीं आ पाया। किंतु उसके लिए मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से यही सिद्ध करेंगे कि मेरा आप पर जो विश्वास है वो बिल्कुल सही। देखिए, मानस का मूल सूत्र यह है, इस दृष्टि से आप विचार करके देखिए कि शबरी नारी भी है और जाति की दृष्टि से शूद्र भी है, किंतु आप भक्ति परंपरा पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। और भक्ति परंपरा में जो बड़ा गंभीर सूत्र है, और वो गंभीर सूत्र यह है कि उन्होंने यह कहा कि माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। अब उन शब्दों की गहराई पर आप दृष्टि डालिए। जब वे कहते हैं कि माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानहि सबको, माया और भक्ति दोनों ही नारी वर्ग हैं, तो इतना बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि जब वे निंदा करेंगे तो माया रूपी जो नारी है उसकी निंदा करेंगे, और भक्ति रूपा जो नारी है वो तो उनकी आराध्या है, वो उनका परम लक्ष्य है, वो तो उन्हीं के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर व्यग्र है। और तब आपके सामने दो सूत्र, दो चरित्र आएंगे। पहले तो दंडकारण्य पर दृष्टि डालिए, जहां यह संवाद हुआ। संवाद की पृष्ठभूमि क्या है? संवाद किस विशेष परिस्थिति में प्रस्तुत हुआ? बिजली से मत उठाओ भाई, बिजली क्यों? किस विशेष स्थिति में हुआ? पहले तो आप
दंडकारण्य पर दृष्टि डालें और दंडकारण्य में जो घटनाएं घटित हुई उसकी ओर ध्यान दें और उस संदर्भ में इस प्रसंग की गहराई पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो आपको आपके समक्ष रामचरितमानस का जो दर्शन है गोस्वामी जी की जो मान्यता है उसका बड़ा ही अद्भुत रूप आपके सामने आवेगा। गोस्वामी जी ये जो वन शब्द है उनके लिए बड़ा सांकेतिक शब्द है और वो वन को कई भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम के चरित्र में भी वन का बड़ा महत्व है और भगवान कृष्ण के चरित्र में भी वन का बड़ा महत्व है। भगवान राम के चरित्र में एक महानतम वन है जहां वे निरंतर निवास करते हैं, वह है विंध्य पर्वत में चित्रकूट का वह वनस्थली जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में बसत प्रभु नित्य सिय लखन समेत। और वहां पर भगवान कृष्ण की लीला में समस्त लीलाओं में वृंदावन की लीला वो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिष्ठित है। तो यह जो वन है उसको भी गोस्वामी जी दो रूपों में रखते हैं। कृपया चैतन्य रह करके ही उसे सुनेंगे। वो वन को बुराइयों के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं और श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। एक और तो ये कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में संशय का उदय हो जाए, संदेह का उदय हो जाए, तो जैसे वन में कोई भटक जाए और भटकने पर वो मार्ग न ढूंढ पाता हो, इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति संशयग्रस्त होता है तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में भटकाव आ जाता है। वो सही मार्ग सही दिशा जीवन की नहीं खोज पाता। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब किसी के जीवन में मद आ जाता है तब भी मद भी एक प्रकार का बल है और उसका अभिप्राय यह है, मद अभिमान को भी कहते हैं और शराब को भी कहते हैं। और इसका अभिप्राय कि एक शराब नशे में जो ग्रस्त व्यक्ति है वो तो नगर में भी सही मार्ग नहीं ढूंढ पाता, कहां गिर पड़ेगा नाली में कि किस सड़क पर कोई ठिकाना नहीं। और वन में अगर चला जाए तो फिर वो तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो उनका मद भी बने और मोह भी बने। क्यों? कुछ लोग अपने को इतना बुद्धिमान मानते हैं कि वो दूसरों से मार्ग पूछना आवश्यक ही नहीं समझते, उनको अपमान लगता है। कई बार यात्रा में ऐसा अनुभव होता है, बहुत बार यात्राएं होती हैं। मैं कभी कभी किसी नए ड्राइवर से कह देता हूं कि भाई मार्ग बीच बीच में जहां ज्ञात न हो पूछ रहे ना, तो कई को बस ये कहते हैं कि नहीं मैं तो जानता हूं, मैं क्यों पूछूं। और वो उनको लगता है कि ये बार बार पूछना तो बड़ा भारी अपमान है। तो वो तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अयोध्या के लिए मैं चला प्रयाग से और बीच में दो मार्ग मुड़े हुए थे। मैंने कहा भाई रात का समय है, पूछ लेना चाहिए। नहीं मैं कई बार गया हूं पता है। और मैं करीब आधी रात तो घूमते ही रह गया, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अभिमान के कारण दूसरों से पूछने में अपने बुद्धिमत्ता की हानि समझता था। वो स्वामी जी ने कहा बन बहु विषम मोह मद माना। इस प्रकार की वृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो जब कोई आप प्रश्न ही नहीं पूछना चाहेंगे, आप सोचिए भगवान श्री राम को क्या मार्ग पूछने की आवश्यकता है क्या? लेकिन जब तीर्थराज प्रयाग में वो महर्षि भरद्वाज से पूछते हैं कि कहो नाथ हम कहीं मग जाएंगे, कृपा करके आप बताइए कि मैं किस मार्ग से जाऊं। तो इसका अर्थ ये कि ये संकोच
अभिमान के कारण कि नहीं दूसरे से हम क्यों पूछें, हम सबसे बुद्धिमान, सबसे योग्य, हम जो जानते हैं वो दूसरा जानता ही नहीं। बाह्य जीवन में भी संकट और आंतरिक जो आध्यात्मिक जीवन, साधना का जीवन जीना चाहता है, उसके लिए तो इससे बढ़कर के कोई ऐसी दुर्भाग्य की, ऐसी विपरीत स्थिति हो ही नहीं सकती। इसलिए एक ओर तो संशय विपिन ऐसा भी कहा गया, बन बहु विषम मोह मद माना भी कहा गया, और दूसरी ओर कहा गया प्रेम भी बन है। चित्रकूट के वन को जब गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं तो उसमें वो आपने दोहा अभी सुना। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। भगवान राम की कथा ही चित्रकूट, राम की कथा जो है वही मंदाकिनी नदी, और वहां पर चित्रकूट में पर्वत है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का अचल चित्त है वही चित्रकूट है। मुझे तो संस्मरण भूलता नहीं, मैं बहुत बहुत वर्षों से चित्रकूट जाने का सौभाग्य पाता रहा हूं, और सदा बसता रहता था कि मेरे नाम से कोई परिचित मुझे जान न ले, तो अनावश्यक ही प्रवचन वहां नहीं करना था तो समस्या न आवे। तो उसमें एक सज्जन मुझे मिले, बहुत ही अल्प वित्त वाले थे। उन्होंने समझा कि ये कोई सेठ है, कुछ दानवान के स्वभाव से उनको लगा कि देता है तो शायद कुछ सेठ ही तो होगा। तो मुझसे वो कहते थे कि तुम जब इधर शरीर परिक्रमा में जाया करो तो मुझसे कथा सुना करो। और मैं जब नित्य जाता तो थोड़ी देर वो मुझे रामायण की कथा सुनाते थे, बहुत आनंद आता था। पर एक दिन उन्होंने बिल्कुल नई बात कही। उन्होंने कहा, तुम चित्रकूट आते हो, चित्रकूट का अर्थ जानते हो? नहीं महाराज, मैं तो नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, चित्रकूट का अर्थ है चित्त को कूट दिया गया हो चित्रकूट। अब चाहे किसी साहित्य में न हो, साहित्य शास्त्र में, शब्द शास्त्र में तो कूट पर्वत को कहते, पर उन्होंने एक व्याख्या की। हमने कहा, आपकी व्याख्या तो बहुत सुंदर है। अब वो शब्दकोश में भले ही नहीं है, पर आपके कोश में है, आप तो बहुत अच्छी बात कहते। तो वो बात तो उन्होंने उस अर्थ में कही, लेकिन यूं पूछे तो चित्रकूट का तो अर्थ ही है कि जहां पर चित्त जो है अचल हो। कथा की मंदाकिनी बह रही और आपका चित्त अगर चंचल है तो फिर तो अधूरापन है। तो चित्त अचल हो, राम कथा की मंदाकिनी बह रही हो, और वन भी तो चाहिए। पर्वत न हो वन, पर्वत हो वन न हो तो पर्वत बड़ा दुखदायी होता है। जिन पर्वतों पर वृक्ष नहीं होते, हरियाली नहीं होते, वहां तो व्यक्ति जो है अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। जो चित्रकूट में तो नदी भी है, पर्वत भी है और वन भी है। वन क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन से रहो वीर विवाह। बिहार ये स्नेह बन है, चित्त जो है वो चित्रकूट है और रामकथा मंदाकिनी। इसका अभिप्राय स्नेह पूर्ण अंतःकरण से, अचल चित्त से जब राम कथा श्रवण की जाती है तो जैसे चित्रकूट में प्रभु निवास करते हैं का उसी प्रकार से सुनने वाले के हृदय में भी प्रभु का निवास होता है। ये गोस्वामी जी आश्वासन देते हैं। तो एक और मानो सूत्र यह है कि जब हमारे अंतःकरण में संशय, मोह, भ्रम, अभिमान होता है तो भी हम जीवन में भटक जाते हैं, और प्रेम के वन में भी भटक जाने की संभावना है। क्योंकि प्रेम का मार्ग तो बड़ा विचित्र है। प्रेम का मार्ग कुछ एक प्रकार का नहीं। ये प्रेम का जो पंथ है इतना विचित्र है, इतना अटपटा है। प्रेमियों का स्वभाव, प्रेमियों का व्यवहार, प्रेमियों का आचरण इतना भिन्न भिन्न है कि प्रेम में भटकाव है।
पर इस भटकाव में इतना अधिक आनंद है जितना मार्ग में भी नहीं। हमारे उमाशंकर जी व्यास ने अभी आपके सामने संभवतः सुतीक्ष्ण जी का चरित्र प्रस्तुत किया है, तो सुतीक्ष्ण जी भी मार्ग भूल गए थे, वो उसकी चर्चा करेंगे। तो भूल गए तो बहुत लाभ हुआ, और भूल जाने का अर्थ है कि जब कोई प्रेम के बन में भूल जाता है तो भगवान उसे खोजने के लिए स्वयं निकल पड़ते हैं, उसके पास आ जाते हैं। तो ये प्रेम जैसे यहां सुतीक्ष्ण जी का है और चित्रकूट के प्रसंग में श्री भरत जी का है। श्री भरत जी जब जाने लगे श्री अवश्य चित्रकूट, तो उन्होंने निषाद राज जी से कहा कि आप प्रभु के साथ वन में गए तो आप कृपा करके मेरे साथ चलिए, कोई मार्ग दिखाने वाला तो चाहिए। और सचमुच अनोखा दृश्य था जब निषाद राज मार्गदर्शक और भरत उनके पीछे अनुगमन करने वाले व्यक्ति के समान यात्रा कर रहे थे। बड़ा विलक्षण आनंद और गौरव का अनुभव हो रहा था निषाद राज को। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं श्री भरत को मार्ग दिखा रहा हूं। पर गोस्वामी जी ने कहा चित्रकूट के वन में पहुंच करके तो उनकी दशा क्या हो गई, सखही स्नेह विवश मग भूला। मार्ग दिखाने वाला स्वयं मार्ग भूल गया। मानो प्रभु ने ये कहा कि तुम्हें जो गौरव मिला है उससे भ्रम न पाल लेना कि तुम श्री भरत को मार्ग दिखला सकते हो। सत्य तो यह है कि भरत जैसे प्रेमी अन्य लोगों को तो मार्ग से चलना पड़ता है, पर भरत जैसा प्रेमी जिधर चलता है वही मार्ग हो जाता है। तो वो तो जो उनकी चेष्टा है, उनकी वाणी है, जो उनका कथन है, वो सब का सब जो है वही तो साक्षात वही प्रेम का दिव्य रस है। और एक अनोखी बात हुई, कोई मार्ग भूल जाए तो कहेंगे कि अब बड़े ना समझे, लेकिन जब भूल गए तो एक नई बात हुई। क्या, सखई स्नेह विवश मग भूला, कहीं सुपंथ सुर बरस ही फूला। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। ये स्वार्थी देवता जिनको ये चिंता हुई थी कि भरत राम से भेंट न हो जाए, कहीं भरत प्रभु श्री रामभद्र को लौटा न ले, वो पुष्प बरसाने लगे। बोले ये भूलना तो याद करने की अपेक्षा भी न जाने कितना अधिक श्रेष्ठ है, कितना आनंदमय। तो ये जो एक ओर यह प्रेम बन है और दूसरी ओर संशय मोह अभिमान का भी भ्रम है। अब आप एक विचित्र संधि पाएंगे, और वो ये है कि भगवान श्री राम चित्रकूट में यदि चाहते तो 14 वर्ष आनंद से बिता देते, और 14 वर्ष आनंद से बिता देते, लौटाते। मां कैकेयी ने वन में रहने के लिए कहा था, किसी विशेष वन में रहने की आज्ञा नहीं दिया। पर प्रभु जो है निर्णय करते हैं कि नहीं, मुझे चित्रकूट से आगे की ओर जाना चाहिए, और उसी वन के बदलाव में, यात्रा में ही वो महाविपत्ति सांसारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से प्रभु के सामने आई, जिसमें इतना संघर्ष, इतना युद्ध, इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई। किंतु प्रभु ने जानबूझ करके उस वन में प्रवेश किया, और उसका उद्देश्य यह था कि प्रभु का जो अवतार हुआ है वो स्वयं अपने सुख के लिए तो नहीं हुआ। प्रभु जब चित्रकूट को छोड़ करके चलते हैं तो उसके पीछे एक तात्पर्य। प्रभु यह जानते थे कि इस वन, यह जो देश के संदर्भ में और साधक के जीवन के संदर्भ में यह समस्या आती है कि वह सर्वदा प्रेम की स्थिति में ही तो नहीं होता। कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं
का बुरे व्यक्तियों की बात तो जाने दीजिए, जब श्रेष्ठ साधक के जीवन में भी संदेह उत्पन्न होता है, अच्छे साधकों के जीवन में भी कभी मोह उत्पन्न हो जाता है, और तब भगवान जानबूझ करके चित्रकूट के उस आनंदमय वन से निकल करके महर्षि अत्रि से आज्ञा लेते हैं, आयस होई जाऊं वन आना, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अन्यत्र वन में प्रस्थान करूं। महर्षि अत्रि जानते थे प्रभु के चरित्र का अवतरण का उद्देश्य क्या है, और बड़े भरे हृदय से यद्यपि श्री राम से को विदा करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने यही कहा कि विधि कहूं जाहू वन स्वामी, मैं कैसे आपसे कहूं कि आप जाइए, लेकिन वो जानते हैं कि प्रभु ने जो अवतार लिया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें उस वन में प्रविष्ट होना ही होगा। और वो वन कितना भी दुखद क्यों न हो, जब तक प्रभु उस वन में प्रविष्ट नहीं होंगे तब तक तो संसार के मनुष्य जीव, और इतना ही नहीं जो साधक हैं उनके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का स्वरूप क्या है और उसका समाधान क्या है वो नहीं मिलेगा। और तब यह चित्रकूट का जो वन है वह तो वन प्रेम का वन है, पर जिसे दंडकारण्य का वन कहते हैं, दंडकारण्य का यह वन जो है यह तो वस्तुतः संशय का वन है, और इसी संशय के वन में आप यह कथा पाते हैं कि भगवान शंकर ने भी सत्य जी का परित्याग इसी वन में किया। दंडकारण्य में ही दोनों का वियोग हुआ, और भगवान राम और सीता जी का वियोग भी इसी वन में हुआ। दंडकारण्य संशय का वन है। और कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो ये दावा करे कि मेरे जीवन में कभी संशय नहीं आ जाता, संदेह नहीं आ जाता है। जिन लोगों को जीवन में संशय ही जिनको प्रिय है, हर वस्तु में संशय करना ही जिनका स्वभाव है, उनकी बात जाने दें। पर जो विश्वासी है उसके अंतःकरण में भी तो संशय उत्पन्न होता है। तो यह जो संशय है, संदेह है, यहां पर आपको दो सूत्र मिलेंगे, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो ये है, आप कहीं सफल है, पद में है, समृद्धि है, तो लोग आपका सम्मान करेंगे। आपकी स्थिति को देख करके लोग सम्मान करेंगे। कभी युग था तो कुल के नाते भी लोग सम्मान करते थे, किंतु यह जो संसार में संबंध के लिए समृद्धि चाहिए, संबंध के लिए नाम चाहिए, संबंध के लिए अनेक विशेषताएं चाहिए, वो प्रसिद्ध दोहा तो आपने सुने होगा कि जिसमें बताया गया कि विवाह में 5 जो व्यक्ति हैं उनकी 5 इच्छाएं होती हैं, और उसमें उन्होंने कहा दंपति रूप, पति और पत्नी दोनों ये चाहते हैं। पत्नी चाहती है पति सुंदर हो, पति चाहता है पत्नी सुंदर हो, और मातु धन, दोनों ओर की माताएं चाहती है। कन्या की माता चाहती है कि वर पक्ष धनी हो तो मेरी कन्या सुखी रहेगी, और वर पक्ष की माता सोचती है कि धनी घर होगा तो दहेज दान अच्छा मिलेगा। आज तो महारोग बन गया है, इतनी मांग बढ़ गई है। तो दंपति रूप ही मातु धन और पिता नाम विख्यात, दोनों ओर के पिता ये सोचते हैं कि हमारा समधी इतना प्रसिद्ध हो कि हम गर्व से कह सकें कि हमारे जो समधी हैं का वो तो इतने समृद्ध है, इतने नाम वाले हैं, इतने बड़े पद पर हैं। और प्राचीन काल में परम कुल आदि को बड़ा महत्व दिया जाता था। तो कवि ने कहा कि दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे
प्राचीन काल में बड़ा महत्व दिया जाता था, जिस विवाह कुल में विवाह हो रहा है वो पवित्र है कि नहीं, ऊंचा है कि नहीं। तो आज वो कुल की बात उतनी न भी महत्व की रह गई हो, पर 3 बातें तो आज भी हैं, और जो अंतिम 5वीं है उसका तो कहने क्या है। और वो 5वीं बात क्या है? बोले दंपति रूप है मातु धन पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे तो भोजन चाहिए बारात। बारातियों को तो यही चिंता रहती है कि खाने पीने को क्या सुविधा रहेगी, कैसा व्यंजन बनेगा, कैसा मिष्ठान बनेगा, कैसा सत्कार होगा। तो इन वस्तुओं को देख करके कई लोग तो कह भी देते हैं कि भाई हमारे बारातियों का सम्मान बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मानवीय स्वभाव में ये इच्छा होती है। अगर हम भगवान से नाता जोड़ना चाहें, भगवान को मानना और बात है, और भगवान से नाता जोड़ना और बात है। आप भगवान किसी बड़े व्यक्ति को जान ले तो जानने का महत्व तो है, लेकिन जब आपका उससे संबंध हो जाता है तो कितना अंदर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से भगवान को ये कहने वाले, भगवान के विषय में तो ये अधिकांश व्यक्ति जो अपने को आस्तिक मानते हैं यही कहते हैं कि भाई हम भगवान के हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान संसार के स्वामी। पर वह भगवान का जो मानना है वो स्वामी जी कहते हैं, अरे भाई आप तो बार बार कहते हैं कि हम भगवान के हैं, पर वो भी कभी कहते हैं कि हमारे। दोहावली रामायण में उन्होंने यही कहा कि सबई कहावत राम के और सबही राम की आस। सबई कहावत राम के, सबही राम की आस, लेकिन राम कहे जेही आपनु तेही भजू तुलसीदास। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा किसका भजन करें, उन्होंने ये कहा कि भाई राम जिसको कहे कि ये मेरा है बस उसी का भजन करना चाहिए। मेरा ये शब्द जुड़ जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को जानते हो तो जानने का आनंद थोड़ी इतना है जितना मानने और संबंध जुड़ जाने का है। ये जो संबंध है, इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज पधारे प्रभु के पास से। हनुमान जी के संदेश को सुन करके उनकी वाणी से भरत जी की आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगा, गदगद हो गए और यही कहा कि आपको हम क्या दें, यही संदेश सरिस जग माही कर विचार देखो कछु नाहि। तो अब एक ही बात आपसे कहे क्या कि नाहिन तात उर्ण में तो मैं आपके ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता हूं। तो बड़ी मीठी बात आ गई। कोई ऋण ले ले तो चुकाने की चिंता करता है, लेकिन ऋण लेने वाला अगर ये समझ ले कि अब ऋण नहीं चुकावेंगे, चुकाने की स्थिति नहीं है, तो उसको यही लगता है कि और जितना लेते बने उतना ले लो, लौटाना है नहीं, दिवालिया बननी है, तो चलो अभी जितना लिया है थोड़ा और भी ले ले। हनुमान जी से भरत जी ने यही कहा, अब आपने इतना ऋण चढ़ा दिया कि मैं चुका तो पाऊंगा नहीं, तो थोड़ा और दे दीजिए। क्या? उन्होंने यही कहा कि नाहिन तात उर्ण में तो ही अब प्रभु चरित सुनाओ हूं। कथा सुना करके और भी ऋण मुझे दे दीजिए। और हनुमान जी ने संक्षेप में कथा सुनाया। हनुमान जी को यह चिंता लगी हुई थी कि कथा सुनाते ही न रह जाए। वहां प्रभु बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि आपने हनुमान जी को यह आदेश दिया था कि तुम भरत को मेरा समाचार देना और उसका समाचार लेके तुरंत मेरे पास आना। तो हनुमान जी तो व्यग्र थे, तो कभी सब उन्होंने उतना विस्तार न करके कथा सुनाया। देखा हनुमान जी ने भरत जी को कैसा लगा। हनुमान जी को लगा कि भरत जी महाराज उतने प्रसन्न, जितने आनंदित होना चाहिए उतना नहीं। तो पूछा, महाराज कोई मन में बात है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि प्रभु कभी मेरे विषय में भी कुछ चर्चा करते थे? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज आप कहते कभी? कहो ऐसा तो कोई दिन ही नहीं हमारे और स्मृति में है कि जब उन्होंने आपकी चर्चा न की हो। क्या कहते थे
कहते थे भरत के समान वैराग्यवान कोई नहीं, आज तक विश्व के इतिहास में कोई ऐसा वैरागी नहीं। एक दिन कहने लगे संसार में जितने पुण्यात्मा हैं, हुए हैं और होंगे, भरत उन सबसे आगे। कभी कह लेते थे कि भरत में तो शरणागति की जो दिव्य भावना है, वैसे ही शरणागति तो आज तक किसी के जीवन में है ही नहीं। हनुमान जी के इन वाक्यों को सुन करके, प्रशंसा सुन करके भरत जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहना ही नहीं, एक बात बताइए, क्या कहूं कभी कबहूं कृपालु गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नहीं। क्या कभी भरत प्रभु ने ये कहा कि भरत मेरा दास है? अगर ये कहा तो मैं धन्य हूं, और चाहे जितनी प्रशंसा करते हो प्रभु, मैं तो उससे अपने को, प्रभु की उदारता है पर अपने को लज्जित ही अनुभव करता। तो प्रभु हनुमान मानो प्रभु जस राम कहें जी आपनो, प्रभु कह दे कि हाँ ये मेरा है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, रामायण लिखा, प्रभु ने पूछा क्या पुरस्कार दे, इतना बड़ा ग्रंथ तुमने मेरे विषय में लिख दिया, इतने साहित्य की रचना किया, क्या चाहते हो? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या बोले? बस एक बात। क्या बोले? बारक कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो। तुलसी तो मेरा है, बस ये कह दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मानो ईश्वर से संबंध यही सबसे बड़ी साधना है। हम उससे केवल जाने नहीं, माने ही नहीं, उससे हमारा नाता जुड़ जाए और हम ही उसे अपना न कहें, वह भी हमें अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर ले, तभी तो धन्यता है। शूर्पणखा आई संबंध जोड़ने के लिए, प्रभु ने तो दृष्टि उठा करके भी नहीं देखा। और जब शबरी जी से प्रभु ने बातचीत किया तो शबरी ने कहा, प्रभु मैं तो एक नारी हूं, और नारियों में भी अत्यंत निम्न धरातल की नारी हूं, बुद्धिहीन हूं, गंवार हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? बोले शबरी मैं तुमसे नाता जोड़ने के लिए तो आया हूं। शूर्पणखा नाता जोड़ना चाहती है, स्वीकार कर दिया, और शबरी संकोच के मारे नाते के बारे में कहने में संकोच कर रही है। और प्रभु ने तुरंत कहा कि बात मैं तुमसे संबंध मैं इसीलिए आया हूं। और प्रभु ने बता दिया, मुझसे अगर कोई नाता जोड़ना चाहता है तो 10 वस्तुओं का मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं। कौन सी? बोले जात पात। आश्चर्य होता है, जातिवादी कोई राम भक्त कैसे हो जाएगा? जब तुलसीदास जी के राम ये कहते हैं कि मैं जाति को देख के नाता ही नहीं मानता, पंक्ति को देख के नाता ही नहीं मानता, कुल को देख करके भी मैं प्रभावित नहीं होता हूं, और जब यहां तक वो कह दें कि कोई कितना बड़ा धार्मिक है, इससे भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप शब्दों को पढ़ेंगे, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। किसके पास कितना धन है, कितना बलवान है, और वह व्यक्ति जो है कितने उसके प्रियजन हैं। प्रभु कहते हैं मेरे अंतःकरण में इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो महाराज आपसे नाता जोड़ने के लिए आप आए, कृपा करके आपने, मुझ में तो कुछ नहीं। और तब प्रभु ने रहस्य बता दिया, एक ही ऐसी वस्तु है कि जिससे मैं नाता जोड़ता हूं, और वस्तु क्या है? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानो एक भगति करना। बस केवल भक्त के नाते को छोड़ करके और कोई नहीं नाता मानता। तो इतने लोगों से प्रभु मिले, पर जिससे अन्य लोग तो ऐसे हैं कि जो भगवान से नाता जोड़ने के लिए व्यग्र रहते हैं, पर भगवान जिनसे नाता जोड़ने के लिए स्वयं व्यग्र हो करके आए, और जिनको प्रभु ने ये कहा हो कि आप तो नवधा भक्ति का जो साकार रूप है आपके जीवन में घटित हो रहा है। भगवान राम तो शबरी जी की स्तुति करना चाहते थे, पर जानते थे मैं सीधे स्तुति करूंगा तो ये संकोच करेंगी। अब अगर स्तुति करना चाहते तो प्रभु को कहना पड़ता, शबरी जी आप तो बड़ी सत्संगी हैं,
सबरी जी, आप तो बहुत कथा के प्रेमी हैं, आप तो गुरु चरणों की बड़ी सेविका हैं, इसलिए प्रारंभ में तो प्रभु ने ऐसा लगा कि वो शबरी को उपदेश दे रहे। कहने लगे, शबरी मैं नवधा भक्ति का तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, और लगा कि कहने लगे सावधानी से सुनना, और उससे आगे कह दिया धरु मन माही। तो शबरी जी बड़े प्रसन्न हो गई, प्रभु मुझे नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, नवधा भक्ति को धारण करने के लिए कह रहे हैं। तो सारा भाषण तो लगा कि उपदेश है, और अंत में एक ही वाक्य में उपदेश को स्तुति बना दिया। नवधा भक्ति सुनाने के बाद जब ये कह दिया कि 9 में से एक भी हो तो मुझे बड़ा प्रिय है, शबरी जी ने देखा मेरे लिए, तो एक वाक्य में कह दिया, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहा हूं, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, ये 9 भक्ति तुम में साकार हो रही है। बड़े वचन रचना में कुशल है, बिना संकोच में डाले ही एक वाक्य में जिन्होंने शबरी की स्तुति की हो, जिनके समक्ष प्रभु ने भक्ति का नाता जोड़ा हो, जिनके फलों को प्रभु कभी भूले नहीं हो, जिनके समक्ष प्रभु ने नवधा भक्ति का रहस्य प्रकट किया हो, और वन यात्रा से लौट करके भी जिन्हें वे कभी नहीं भूल पाए, वह शबरी क्या है, कितनी उनकी महिमा है, इसे आप समझ सकते हैं। तो आज बस शबरी की महिमा को लेकर के ही आप जाए, आगे की नवधा भक्ति की चर्चा कल से प्रारंभ होगी। बोलिए सियावर।